हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं भारतीय संविधान में राष्ट्रपति से जुड़े हुए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। तो आज का जो क्विज है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस टॉपिक से कोई ना कोई क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछ ही लिया जाता है। तो अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है भारत 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 के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, 5 वर्षों का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार की प्रणाली से होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो होता है अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से होता है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भाग लेते हैं। राष्ट्रपति का महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया कौन सा अनुच्छेद प्रदान करता है? तो ये होता है हमारा अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में दिया गया है कि राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा क्या किया जाता है? हटाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की दया याचिका की शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई है? कि राष्ट्रपति के पास दया याचिका की शक्ति होती है कि वह दया करके किसी को मृत्यु दी जा रही है या फिर किसी को फांसी दी जा रही है, तो वो दया या क्षमा कर सकता है, उसके दंड को क्या कर सकता है? रुकवा सकता है। तो ये हमारा है अनुच्छेद 72 के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति का चुनाव नहीं करता है? तो कौन है जो राष्ट्रपति का चुनाव नहीं करता है? वो विधान परिषद के सदस्य राष्ट्रपति का चुनाव नहीं करते हैं। बाकी लोकसभा के सदस्य और राज्यसभा के सदस्य होते हैं, वह क्या करते हैं? राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। राष्ट्रपति को किसके परामर्श पर कार्य करना होता है? तो राष्ट्रपति जो करता है वो करता है मंत्रिपरिषद की परामर्श पर कार्य करता है। ठीक है, तो लोकसभा और राज्यसभा के जो मंत्री होते हैं उनकी मंत्रिपरिषदों की परामर्श पर ये क्या करता है? कार्य करता है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्य कौन करता है? जब राष्ट्रपति अनुपस्थित होता है तो उस स्थिति में कार्य करता है उपराष्ट्रपति। और अगर उपराष्ट्रपति भी ना हो तो क्या कौन कार्य करता है? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होता है, वो उसकी जगह कार्य करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति किस प्रकार के बिल को अस्वीकार कर सकता है? तो साधारण जो विधेयक होता है उसे राष्ट्रपति क्या कर सकता है? अस्वीकार कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाई जाती है वो दिलाई जाती है भारत के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति का पद किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? तो राष्ट्रपति का जो पद है वो किया गया है अनुच्छेद 52 में वर्णित किया गया। और ये पद कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है और 52 में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में कार्यपालिका शक्ति किस में निहित होती है? तो भारत की जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो किस में निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है। और ये किस में दिया गया है? अनुच्छेद 53 के अंदर दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो राष्ट्रपति का जो चुनाव करते हैं वो करते हैं संसद यानी लोकसभा और राज्यसभा और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये क्या करते हैं? राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जो राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया कहलाती है महाभियोग के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाता है। ठीक है, यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति कितने समय के भीतर चुना जाना चाहिए? तो राष्ट्रपति चुना जाना चाहिए 6 माह के अंदर राष्ट्रपति को चुन लिया जाना चाहिए। राष्ट्रपति संसद संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के तहत बुलाता है? तो ये बुलाता है अनुच्छेद 108 के तहत। ठीक है, कौन सा राष्ट्रपति कार्यालय छोड़ने के बाद प्रधानमंत्री बने थे? मतलब जो राष्ट्रपति थे वह अपना कार्यालय छोड़ने के बाद क्या बन गए थे? पहले वह राष्ट्रपति थे, उसके बाद वह क्या बन गए थे?
प्रधानमंत्री बन गए थे। तो कौन थे? वीवी गिरी थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति किसके आदेश पर राज्यसभा को भंग कर सकता है? तो ये प्रधानमंत्री के आदेश पर क्या कर सकता है? सॉरी, किसी किसी के भी आदेश पर राष्ट्रपति राज्यसभा को भंग नहीं कर सकता, क्योंकि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति को किन मामलों में विशेष अधिकार प्राप्त होता है? तो राष्ट्रपति को संसद सत्र बुलाने में, दया याचिका स्वीकार करने में और अध्यादेश जारी करने में क्या होता है? इसको विशेष अधिकार प्राप्त होता है। ठीक है, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के जो पहले राष्ट्रपति थे वो थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जिनका कार्यकाल कितना रहा था? 12 वर्षों तक ये राष्ट्रपति रहे थे। ठीक है, और ये राष्ट्रपति बने थे 26 जनवरी 1950 को ये राष्ट्रपति बने थे, और उसके बाद 1962 तक ये राष्ट्रपति रहे थे। 26 जनवरी 1962 तक ये राष्ट्रपति रहे थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रपति को कौन सा संवैधानिक संरक्षण प्राप्त है? तो वो है, राष्ट्रपति को किसी आपराधिक कार्यवाही से छूट, कोई दीवानी मुकदमा कार्यालय के दौरान नहीं, और गिरफ्तारी से सुरक्षा, ये सब संवैधानिक संरक्षण क्या है? राष्ट्रपति को प्राप्त है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति के आदेश से भारत में कौन शासन चला सकता है आपातकाल की स्थिति में? तो राष्ट्रपति स्वयं आपातकाल की स्थिति में क्या कर सकता है? शासन चला सकता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की दया याचिका की शक्ति कहाँ लागू नहीं होती? तो राष्ट्रपति की जो दया याचिका की शक्ति है वह सैनिक कानूनों के तहत जो अपराध हुए हैं उसमें लागू नहीं होती है। अगर सैनिक कानूनों में कोई भी अपराध होता है तो उसमें राष्ट्रपति उसमें क्षमा याचिका नहीं दे सकता। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यादेश जारी कर सकता है? तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत क्या कर सकता है? अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन की पात्रता किस अनुच्छेद में है? तो ये है, राष्ट्रपति को पुनर्निर्वाचित किया जा सकता है अनुच्छेद 57 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 57 के तहत। अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति की शर्त किस अनुच्छेद में वर्णित है? राष्ट्रपति की जो शपथ है वो किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 60 में वर्णित है। अगला क्वेश्चन है, किस स्थिति में राष्ट्रपति संसद को भंग कर सकता है? तो वह राष्ट्रपति जो है वह संसद को कब भंग कर सकता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर वह संसद को भंग कर सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति का चुनाव शून्य घोषित हो जाए तो उसके निर्णय को कौन चुनौती दे सकता है? तो इसको चुनौती दे सकता है उच्चतम न्यायालय, इसको चुनौती दे सकता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को मिलने वाला वेतन किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? राष्ट्रपति को मिलने वाला जो वेतन है वो वित्त आयोग के द्वारा निर्धारित किया जाता है। संसद के द्वारा निर्धारित किया जाता है। किसके द्वारा निर्धारित किया जाता है? संसद के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया में संसद के दोनों सदनों में कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? तो 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। यदि राष्ट्रपति को हटाया जाए तो उसके लिए दोनों सदनों में 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। ठीक है, राष्ट्रपति को संसद की कौन सी शक्ति प्रभावित नहीं कर सकती? तो संसद की कौन सी ऐसी शक्ति है जो राष्ट्रपति को प्रभावित नहीं कर सकती? तो वह न्यायालय के आदेश को अस्वीकार करना। वह न्यायालय के आदेश को स्वीकार करे या ना करे, ये शक्ति उसको प्रभावित नहीं कर सकती है। राष्ट्रपति किन्हें राज्यपाल नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति किसको राज्यपाल नियुक्त करता है? प्रधानमंत्री की सलाह पर वह राज्यपाल को नियुक्त करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को किस स्थिति में विशेष विधेयक पर हस्ताक्षर करना अनिवार्य है?
तो जब लोकसभा द्वारा बिल पारित किया जाए, पारित कर दिया जाए, तो राष्ट्रपति को उसको क्या करना है, हस्ताक्षर करना अनिवार्य हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को भेजे गए एक विधेयक को कितनी बार विचार के लिए पुनः संसद लौटाया जा सकता है? तो उसे 2 बार विचार के लिए लौटाया जा सकता है। ठीक है, सॉरी, 1 बार विचार के लिए लौटाया जा सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति को कौन सा विधेयक लौटाने का अधिकार नहीं होता है? ऐसा कौन सा विधेयक है जिसे राष्ट्रपति पुनः विचार के लिए नहीं लौटा सकता है? तो वो है हमारा संविधान संशोधन का जो संविधान संशोधन विधेयक है, इसको राष्ट्रपति नहीं लौटा सकता है। राष्ट्रपति को कार्यकाल पूरा होने के बाद क्या सुविधाएं मिलती है? तो राष्ट्रपति का जब कार्यकाल पूरा हो जाता है उसके बाद उसे पेंशन मिलती है, आवास मिलता है और सुरक्षा कर्मी मिलते हैं। तो ये सभी सुविधाएं किसको मिलती है? राष्ट्रपति को मिलती हैं। यदि राष्ट्रपति के चुनाव की वैधता पर विवाद उत्पन्न हो तो कौन निर्णय करता है? तो करता है उच्चतम न्यायालय निर्णय करता है। कौन निर्णय करता है? उच्चतम न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन पत्र जमा करते समय कितने प्रस्तावक व अनुमोदक आवश्यक होते हैं? तो इसके लिए होते हैं 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक आवश्यक होते हैं। भारत के राष्ट्रपति को भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर किस अनुच्छेद के तहत कहा गया है? तो इसे कहा गया है अनुच्छेद 53 के तहत। किसके तहत? अनुच्छेद 53 के तहत। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को कौन से मामलों में सलाह लेने की आवश्यकता नहीं होती है? तो दया याचिका के निर्णय में राष्ट्रपति को किसी की सलाह की आवश्यकता नहीं होती है, वह खुद ही अपने निर्णय ले सकता है। राष्ट्रपति की सलाह को यदि मंत्रिपरिषद न बदले तो वह क्या कर सकता है? अगर मंत्रिपरिषद उसकी सलाह को नहीं बदलते हैं तो वो पुनः विचार के लिए उस विधेयक को भेज सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कौन सा राष्ट्रपति कार्यकाल पूरा होने के बाद पुनः निर्वाचित नहीं हुए थे? तो वो थे नीलम संजीव रेड्डी। कौन से राष्ट्रपति थे? नीलम संजीव रेड्डी थे। ठीक है, राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के अंतर्गत करने का अधिकार है? तो इन तीनों में अनुच्छेद 352, 356 और 360, तीनों स्थिति में क्या है? राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार है। ठीक है, राष्ट्रपति के पद से इस्तीफा किसे दिया जाता है? तो राष्ट्रपति के पद से अगर कोई इस्तीफा देता है तो किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। किसको देता है? उपराष्ट्रपति को। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति पद के लिए कौन पात्र नहीं है? तो जो लाभ के पद पर राज्यसभा का सदस्य हो, अगर कोई राज्यसभा का सदस्य है तो वो राष्ट्रपति पद के लिए पात्र नहीं है। राष्ट्रपति संसद के किस सदन को भंग नहीं कर सकता? तो वो राज्यसभा को भंग नहीं कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा दी गई क्षमा की शक्ति पर पुनर्विचार कौन कर सकता है? तो कोई भी नहीं कर सकता, ये उसका खुद का अधिकार होता है। उसकी शक्ति पर कोई भी विचार नहीं कर सकता है। राष्ट्रपति चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को कितनी राशि सुरक्षा के रूप में जमा करानी पड़ती है? तो 25,000 रुपये इनको सुरक्षा के रूप में जमा करवाने पड़ते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति को संसद में कोई बिल अस्वीकार करने पर किसका परामर्श आवश्यक होता है? तो मंत्रिपरिषद का इसको परामर्श आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार का चुनाव होता है? जो राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वह अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को किस स्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है? तो यह है
जब संसद सत्र में न हो तो उस स्थिति में इनको अपना अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त है। राष्ट्रपति की आय और भत्ते किस बजट से आते हैं? तो समकेशित बजट से आते हैं। कहाँ से आते हैं? समकेशित बजट से आते हैं। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति की भूमिका किस प्रकार की है? तो राष्ट्रपति की जो भूमिका है वो किस प्रकार की? सांकेतिक भूमिका है। और ये कैसा होता है? ये अनौपचारिक पद है, औपचारिक पद है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रपति की सलाह मानना मंत्रिपरिषद के लिए बाध्यकारी है। वो राष्ट्रपति की सलाह को मानेंगे ही। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा संसद को कितने प्रकार के विशेष संदेश भेजे जा सकते हैं? तो 2 प्रकार के विशेष संदेश भेजे जा सकते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार को कौन सी राजनीतिक पार्टी का होना आवश्यक है? तो जरूरी नहीं है कि वो किसी भी राजनीतिक पार्टी का हो। ठीक है। अगला है, राष्ट्रपति को भारत के किस संवैधानिक अंग से शपथ दिलाई जाती है? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश इसको क्या करते हैं? शपथ दिलाते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के निर्वाचन में निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं? संसद व राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य इसमें शामिल होते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचित के समय। राष्ट्रपति को भारत का कौन सा अंग कार्यपालिका प्रमुख बनाता है? तो संविधान जो है वो राष्ट्रपति को क्या बनाता है? प्रमुख बनाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में राष्ट्रपति के पद का उल्लेख किस भाग में है? राष्ट्रपति के पद का जो उल्लेख है वह भाग 4 में है। किसमें है? भाग 5 में है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में चुनाव कितने समय के भीतर हो जाना चाहिए? तो राष्ट्रपति की मृत्यु की स्थिति में चुनाव 6 माह के अंदर हो जाना चाहिए। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति का चुनाव होता है? तो राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वह होता है अनुच्छेद 54 के तहत एक राष्ट्रपति चुना जाता है। ठीक है। यानी राष्ट्रपति का क्या होता है? निर्वाचन होता है। राष्ट्रपति द्वारा घोषित राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि संसद द्वारा कितने समय में अनुमोदित की जानी चाहिए? तो ये की जानी चाहिए 2 माह के अंदर। कितने दिन में? 2 माह के अंदर अनुमोदित की जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति किसे उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करता है और किसकी सिफारिश पर करता है? तो मुख्य न्यायाधीश व राज्यपाल की सलाह पर ये उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करता है। राष्ट्रपति द्वारा कोई भी कार्य करते समय किसकी सलाह लेना अनिवार्य है? तो राष्ट्रपति अगर कोई भी कार्य करता है तो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह लेना क्या होता है? इसके लिए अनिवार्य होता है। कौन सा आपातकाल राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय संकट में लाया जा सकता है? तो वो है अनुच्छेद 360। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राष्ट्रपति ने 2 बार कार्यकाल पूरा किया था? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, 2 बार राष्ट्रपति बने थे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति के निर्वाचन की वैधता को चुनौती दी जाती है तो कौन इसका निर्णय करता है? तो इसका निर्णय करता है उच्चतम न्यायालय। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की शपथ में यह वचन होता है कि वह संविधान की रक्षा करेगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति की भूमिका किस प्रकार की कार्यपालिका है? तो ये कैसी कार्यपालिका है? औपचारिक कार्यपालिका है। यानी राष्ट्रपति जो होता है वो कहता है औपचारिक पद है। ठीक है। राष्ट्रपति भारत के किस प्रकार के गणराज्य का प्रमुख है? तो ये है संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का प्रमुख। भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के जो पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे वो थे जाकिर हुसैन। कौन थे? जाकिर हुसैन प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति थे। अगला क्वेश्चन है, किस राष्ट्रपति के कार्यकाल में आपातकाल नहीं लगा था? तो नीलम संजीव रेड्डी के
समय आपातकाल नहीं लगाता। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त राज्यपाल को हटाने का अधिकार किसके पास है? राज्यपाल को हटाने का जो अधिकार है वो है राष्ट्रपति के पास, स्वयं के पास ही है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 का प्रयोग करता है? तो ये करता है राज्य में संवैधानिक संकट की स्थिति में 356 का प्रयोग करता है। ठीक है। किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है? तो एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये क्या थे? एक वैज्ञानिक थे, इसलिए इन्हें किसके नाम से जाना जाता है? मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रपति की सहायता और सलाह के लिए किसका गठन किया गया था? तो राष्ट्रपति की सलाह के लिए गठन किया गया था मंत्रिपरिषद। मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देती है, विधेयकों को पारित करवाती है। राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाने वाले सर्वोच्चतम सैन्य पदाधिकारी होता है, कौन होता है? तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। ठीक है। अगला है, राष्ट्रपति को संविधान द्वारा कितने प्रकार की आपात स्थिति लगाने का अधिकार है? तो राष्ट्रपति को 3 प्रकार की आपात स्थिति लगाने का अधिकार है, राष्ट्रीय, राज्य और वित्तीय। ठीक है। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।